मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए कभी किसी की ना नीयत सही थी ना नीति सही थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली को दिया। दिल्ली में जिस यमुना को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दे रही थी, आज इस यमुना की हम तस्वीर देखेंगे। दरअसल छठ पूजा भी करीब है और ऐसे में यमुना की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए कैसे यमुना की तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। एक समय था जब यमुना में झाग होते थे, कूड़े करकट होते थे, तमाम दिल्ली की गंदगी होती थी, फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी होता था, केमिकल होता था, वो आपको यहाँ नजर आते थे। मगर आज जो तस्वीर है बिल्कुल अलग हो चुकी है। जिस मुद्दे को लेकर दिल्ली बीजेपी सरकार ये कह रही थी अपने पूरे विधानसभा चुनाव में कि यमुना को हम साफ करेंगे और इस बार जो यमुना में जो छठ के जो व्रत करने वाले लोग जो डुबकी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें याद करेंगे। और ऐसे में देखिए दूर दूर तक मैं आपको तो तस्वीर दिखाऊं, यमुना पूरी तरीके से यहाँ आपको साफ नजर आ रही होगी। अगर बात करें 2024 की बात करें तो वहां आपने देखा होगा जो यमुना काफी काली थी, उसमें तमाम तरीके के कूड़े थे, घरों का जो मलबा था वो आपको नजर आता था। और ऐसे में आप देखेंगे दूर दूर तक, अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहूंगा जूम करके दिखाइए, तो आपको पूरी यमुना की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। और ऐसे में जो छठ व्रती हैं उनका कई सालों से, यानी कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो हर साल ये कहते थे इस बार यमुना बहुत साफ होगी, मगर इस बार की तस्वीर बेहद अलग है। यानी कि जो छठ व्रती हैं वो जब यहाँ आएंगी, आस्था की डुबकी लगाएंगी, तो कहीं ना कहीं अपने मन में उनके ख्याल जरूर आएगा कि इस बार यमुना में, जिस यमुना में आप डुबकी लगा रहे हो, काफी बदल चुकी है, काफी साफ सुथरी है। और इसके पीछे कई कारण है। लगातार यहाँ काम होता रह रहा है। जो यहाँ कारीगर है, जो यहाँ ठेकेदार है, जो यहाँ संबंधित अधिकारी है, जिस विभाग के मंत्री हैं, वो इस पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यमुना की सफाई को लेकर था। हमने देखा किस तरीके से गंदगी का अंबार पड़ा होता था। जो नदी है, जो इस टाइम थोड़ी मटैली है, वो कालू हुआ करती थी, मगर अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। और इस बार कह सकते हैं कि जो छठ व्रत करने आएंगी उन महिलाओं के अंदर एक अलग ही खुशी नजर आएगी। FM न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा।